हेलो एंड नमस्कार टू ऑल माय व्यूअर्स ऑफ बियॉन्ड 61। ये मेरा चैनल का नाम है। और याद दिला दूं कि कुछ दिनों पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट बनाया था, यस मैन सिंड्रोम। याद होगा, सभी को याद होगा। तो आज उसके ऊपर ये बताने के लिए दोबारा आया हूं कि इस शॉर्ट को देखने के बाद कुछ लोगों ने, मेरे ही व्यूअर्स और मेरे ही सब्सक्राइबर्स, कुछ लोगों ने फ़ोन पे बात किया। और वो फ़ोन इस तरीके का था कि उन्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि ये यस मैन कल्चर किस तरीके से स्थापित होता है और ये सिंड्रोम क्या है। तो उसी के ऊपर विस्तारित चर्चा आज हम करेंगे। और इस सब्जेक्ट का नाम मैंने कंटेंट वही रखा है और वही बात दोबारा करूंगा, लेकिन थोड़ा से विस्तार में। देखते रहिए। जैसे कि विषय का नाम है यस बॉस सिंड्रोम और या तो यस मैन कल्चर। इसको हम दो भागों में बांटेंगे। वो ये है, तो यस बॉस, यस सर, हाँ सर, ठीक है सर, ओके सर, हो जाएगा सर। यहाँ पे यस ही है, सकारात्मक है। यहाँ पे नो नहीं है। तो ये नो क्यों नहीं है, यही बीमारी का जड़ है और यही है सिंड्रोम। सिंड्रोम जो कई तरह से उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसी को सिंड्रोम कहा जाता है अंग्रेजी में। और यही है यस बॉस सिंड्रोम। और इस बीमारी से जो पीड़ित रहते हैं उन्हें यस बॉस सिंड्रोम से पीड़ित कहा जाता है। अब आइए कि यस मैन कल्चर, एक संस्कृति तैयार हो जाता है कि यस के अलावा आप नो नहीं कह सकते हैं। ये स्थापित कैसे होता है? ये स्थापित उस तरीके से होता है, अब इसका असली विस्तार मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो यस बॉस या यस मैन कल्चर ये कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी संस्था में हो सकता है, किसी भी सरकारी महकमे में हो सकता है या सरकार के गठन में भी हो सकता है। वो किस प्रकार से है? एक ऑथोरिटेरियन यानी दखल अंदाज, सत्तावादी यानी पावर, ऑथोरिटी, तो इससे स्थापित किया जाता है। और ये किस तरीके का एक तैयार किया जाता है? ये माहौल को तैयार करते हैं एक सेंट्रलाइज्ड आइडियोलॉजी के साथ। जब एक सेंट्रलाइज्ड आइडियोलॉजी होगा तो एक ही व्यक्ति वो अपना नीतिगत रूप से अपनी आइडियोलॉजी को जमीन पे उतार देता है और उसी को फॉलो करना है सबको। और आप क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि जो चीज़ की कमी होती है, जो चीज़ का दुख है, उसको निवारण करना, उसको पूरा करना, वो सब कुछ कर देगा। इनिशियली इट लुक्स सो गुड, सब कुछ कितना इजी है, कितना बढ़िया है। तो आप जो है धीरे धीरे एकत्र होकर के एक फॉलोअरशिप तैयार कर लेते हैं। एक जन समूह उनके पीछे चलने लगता है। ही बिकम्स अ करिश्मेटिक लीडर। हर जगह वाहवाही होता है उस व्यक्ति का और इसके उपरांत जो है वो एक दखल स्थापित कर देता है, एक अथॉरिटी स्थापित कर देता है। तो उसके पास आपने अपना पावर उनको दे दिया। तो एक व्यक्ति आपका पावर इस्तेमाल करके वहां बैठा है जो अपने उस पावर को अथॉरिटी के रूप में आप ही पे उतारेगा। और एक समय आ जाएगा जब उस व्यक्ति को ना सुनने का आदत नहीं होगा। सो ये एक माहौल तैयार कर दिया गया है और यही एथिक्स हो गया और यही संस्कृति हो गया। दिस हैज बिकम अ कल्चर। एंड इग्नोरेंटली, नहीं जानते हुए, आप सभी एक सिंड्रोमिक इफेक्ट से पीड़ित हो गए हैं। ये आपको पता नहीं है और आप जो है उससे भुगत रहे हैं। तो इसी को कहते हैं यस बॉस syndrome या yes man syndrome. It can happen in the corporates, it can happen in the any form of government. So this is what is the in short, परंतु विस्तार में yes boss syndrome as and yes man culture, इसी का व्याख्या है। अब आगे देखते हैं। अब तक आपने yes 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 ही सुना है, अब नो पे आता हूं। अब नो जहां तक है, नो इज अ वेरी अनअफोर्डेबल एक्सप्रेशन। ना कहना आपके लिए मुमकिन नहीं है, अनुचित है और आप ना नहीं कह सकते हैं। तो ना कहने से क्या हो जाएगा? ना कहने से वो होगा जो बाकियों के साथ नहीं हो रहा है।
बाकियों को सब कुछ मिल जाएगा जो आपको नहीं मिलेगा। आप अलग पड़ जाएंगे, आप भयभीत होंगे और एक समय आएगा कि माहौल अनुकूल नहीं होगा आपके लिए। या तो आप छोड़ के चले जाएंगे या आपको यस कहना पड़ेगा, चाहे आपकी मजबूरी हो तब भी। इस संस्कृति को हम 3 भागों में बांटेंगे और वो 3 भाग कैसे हैं? अधिकांश लोग, एक बड़ा संख्या जो है वो यस वाले हैं, जो यस ही बोलेंगे। वो हर चीज पे एग्री करेंगे, वो हर चीज कर गुजरेंगे और यस के साथ ही करेंगे। एक वो होता है जो सोचने वाले लोग हैं, वो ना बोलना चाहते हैं परंतु वेट करेंगे कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं। डरते सहमते यदि ना कहा गया और उसके प्रतिवाद में, प्रतिक्रिया में यदि उसे इम्पोज किया गया तो वो भी हाँ कह देगा। तो ये ना वाले भी होते हैं परंतु बहुत कम संख्या में होते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है ये बिल्कुल डिप्लोमेटिक होते हैं। ये हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे, ये सबका सुनेंगे और अल्टीमेटली ये बगैर बोले अपनी सहमति दे देंगे। इन्होंने कुछ बोला नहीं है, हाँ भी नहीं बोला है, ना भी नहीं बोला है, परंतु ये उनके साथ है। यानी कि दे आर दी डिप्लोमैट्स। खतरनाक है ये लोग। ये पूरे जन समूह के अंदर इस संस्कृति में ढल जाते हैं बड़ी आसानी से। अब एक दूसरे पक्ष में देखिए कि एक लीडरशिप या बॉस के लिए ये कितना अच्छा है और या ये कितना बुरा है। क्योंकि यहाँ पे जब पावर ऑथोरिटी को इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब ये है कि सर्वस्व एक व्यक्ति डिसाइड कर रहा है और बाकी सब उसे फॉलो कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? अफेक्शन, एफिनिटी, इक्वल जस्टिस, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको वही करना है जो आपको बताया गया है। तो यहां पे एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, राइट्स की बात कर रहे हैं, परंतु यहां वो काम नहीं करेगा। दे आर ऑल देयर इन बुक्स बट लेट देम बी इन द बुक्स एंड यू कांट से नो। So here your fundamental rights are at stake. तो यहां पर इस तरीके का एक माहौल होता है। ऐसे लीडरशिप चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब विद्रोह होता है या क्रांति होती है तो सडनली उसके चारों तरफ विद्रोह इतना भयावह हो जाता है कि उसके लिए सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वो क्रांति एक बड़े क्रांति का रूप लेता है। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लगाऊंगा कि ये जो कंटेंट है, ये जितने भी हमारे यूनिफॉर्म्ड पर्सनल है, जितने भी यूनिफॉर्म पहनने वाले कर्मचारी हैं सरकारी महकमे में, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, क्योंकि वो प्रशासनिक रूप से एक अनुशासित महकमे में नौकरी कर रहे हैं और उन्हें वही फॉलो करना है जो किताब में लिखा है। एंड दे गो बाय बुक्स एंड दैट इज ओके एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट एंड वी आर एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन have all the respect to that, and this shall not apply to them but this shall apply to साधारण आम जनगण, जिनके ऊपर ये जो है लागू होता है। और ये अल्टीमेटली यही देखा गया है कि यस बॉस कल्चर या यस मैन सिंड्रोम, इसके अंदर जो डोमिनेंस है वो चलेगा सही, आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। इसमें विद्रोह का संभावना होता है।